नमस्कार साथियों। बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट कब लेगा? अभी ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि सबको पता है कोरोना जब तक बोलेगा नहीं तब तक ले नहीं पाएगा। बीएसएससी टाइपिंग स्पीड की स्पीड कितनी होगी ये भी कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि सचिव जो बोलेंगे वही होगा। अगर वो 200 की स्पीड बोले तो संभवतः 200 की स्पीड देनी होगी, क्योंकि हम लोगों में अब इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि बार बार हम लोग अकेले बैनर तले विरोध करते रहें और किसी का साथ मिले ना। खैर वो तो हम लोग करेंगे, 200 स्पीड दे भी नहीं सकता है कोई, दुनिया का किसी को ऐसा हिम्मत नहीं है। 30 से ज़्यादा स्पीड होगी नहीं, और दूसरी बात, स्पीड की तो कोई बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाइंग की बात की गई है, ना कि एक लिमिटेड स्पीड क्वालिफाइंग की बात की गई है। अगर की गई होती तो वो एडवर्टीजमेंट में साफ साफ आता, ऐसा कुछ नहीं था। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की। मुद्दे ये है कि बीएसएससी मेंस मार्क को आखिर पंख कैसे लग गए। ये पंख का बात कहाँ से आया ये समझिए आप। मुझे क्यों लगता है कि बीएसएससी मेंस के मार्क को पंख लग गए। आप सभी को याद होगा, ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 25 दिसंबर। इसी दिन हुआ था हम सभी का बीएसएससी का मेंस का एग्ज़ाम। 62,000 से अधिक लोगों ने अपने भाग्य को आजमाया था, और आपने देखा होगा कि ये जो 62,000 से अधिक लोग थे, इनमें से ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे खासे नॉलेज वाले लोग थे। ज़्यादातर लोग मुझे तो जैसे लोग मिले, उनमें ज़्यादातर लोग जो थे वो जॉब में भी थे। तो ऐसे ऐसे लोगों का बीएसएससी मेंस हुआ है। जब इन लोगों का बीएसएससी मेंस हुआ है तो मुझे देखकर लगा कि ये जो पहले अफवाह उड़ाई गई थी कि पीटी मेंस में सेटिंग हुई है या कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे को जब मैं मेंस देने गया तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आई। मुझे यही लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये सब फालतू की अफवाह है और इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे। अगर पैसे के बल पर ये चीज़ें होती तो केवल गंदे स्टूडेंट होते, जिनके पास नॉलेज नहीं होती, वे लोग होते। होगी, मैंने नहीं कहता कि सारे लोग अच्छे ही होंगे, कुछ लोग ख़राब भी होंगे, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया, क्योंकि हमारी भी सोचने की क्षमता एक लिमिटेड है, लोगों की पहचानने की क्षमता लिमिटेड है, हो सकती है। लेकिन तब भी एक चीज़ जो क्लियर निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है कि जिस दिन 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उस 25 तारीख के एग्ज़ाम के अगले दिन और उसके बाद के दिन आप सभी को याद होगा 114 प्रश्न आए थे। फिर कुछ दिनों के बाद 118 हो गए, 122 हो गए, और अंत में 148 तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गए थे, जो हूबहू वही प्रश्न थे जो हम लोगों ने बीएसएससी के मेंस में जीएस के पेपर में दिया था। लेकिन क्या उन प्रश्नों को 3 दिन 4 दिन तक लोग बैठ के इवेलुएट किए होंगे? और अगर इवेलुएट किए भी होंगे तो क्या उनको उस समय ये नहीं लगा होगा कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं? मैं अपना बताता हूँ। मैंने 118 क्वेश्चन का इवेलुएशन किया था, और 118 क्वेश्चंस में मेरे 88 क्वेश्चन सही थे। तो मैंने अंदाज़ा लगाया था, चलो ठीक है 32 क्वेश्चन होंगे, 32 में कम से कम 12 तो और सही होंगे, मतलब मिनिमम 100 नंबर तो हमको आएगा ही आएगा। ये था मेरे इवेलुएशन का तरीका। मुझे पता है आप लोगों में से भी ज़्यादा लोगों ने लमसम यही एक अंदाज लगाया होगा, कोई कन्फर्मेशन तो कर ही नहीं सकता था। लेकिन पता नहीं हमारे बीच में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो एकदम कंफर्मेशन के साथ लग जाते हैं। दूसरी बात, उनको पता कैसे चला कि दे आर गोइंग टू गेट 132 प्लस और 140 प्लस मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन? ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। मित्रों, जो सबसे अनोखा बात मुझे लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि एग्ज़ाम के जस्ट 2 दिन बाद जो है ना, जितने भी ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, सब पे हम लोगों ने पोलिंग करवाई थी। आपको याद होगा, आपने भी पोलिंग में पार्टिसिपेट लिया होगा। तो मैंने यही पाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो थे वो 90 to 95 मार्क्स में निपट गए थे, और जो सबसे न्यूनतम नंबर वाला कैंडिडेट था ना, वो 120 प्लस वाला था, जिसमें 6 से 7% कैंडिडेट थे जिन्होंने कहा था कि हाँ भैया मैंने 120 प्लस को पार किया। बिल्कुल कर सकते हैं, टैलेंट की कमी नहीं होती है। बट आज का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो को देख के लगता है कि सभी लोगों ने 120, 130, 140 कर डाले हैं। क्योंकि जब सब लोग 90 कह रहे थे तो केवल 90 की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब जब लोग 130 कह रहे हैं तो केवल 130 की सुनाई दे रही है ये आवाज़। यहाँ तक कि जब बीएसएससी फॉरेस्ट रेंजर या कोई भी अलग अलग पद का जब ये क्लियर कर रहा है कि कितने लोग पास किए हैं, तो उसमें भी जो रिजल्ट है वो 120, 130 का क्लियर होकर आ रहा है। अब अंदर की क्या खेल है ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन एक सवाल हमारे मन में उठता है। क्या सवाल है? वो सवाल ये है कि क्या बीएसएससी भी अब बिका हुआ है? मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए लगता है कि मैंने आपको बताया कि मैंने जब मेंस का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पीटी के बारे में यही सुना था कि मेंस वही क्वालिफाई करेगा जिसने पीटी में सेटिंग किया। मैंने नहीं किया था, मेरा तो मेंस हुआ। आपने भी नहीं किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए आपका भी हुआ। लेकिन जो मूल समस्या है वो ये समस्या है कि मेंस में हमने गंदे लड़कों को देखा भी नहीं, जिनके पास लेवल नहीं था लेकिन वो एग्ज़ाम दे रहे थे। हमने तो एक भी लड़के को ऐसा नहीं देखा। मेरे अगल बगल कम से कम भी मैंने 50 लड़कों से तो बात की ही थी मैदान में बैठकर, क्योंकि
स्कूल के पास बहुत बड़ा फील्ड था, तो उसमें बस यही पता चला कि उसमें 50% बच्चे तो जॉब वाले थे, जो जॉब करते हैं कहीं ना कहीं रेलवे में हो या एमटीएस में हो, और जो 25% बच्चे बचे हुए थे वो भी मेहनती थे। किताब हाथ में देखकर ही पता चल जाता है कौन पढ़ने वाला और कौन मजाक करने वाला है। तो मेरे आसपास का माहौल ऐसा था जिससे हमको देख के बस इतना ही लग रहा था कि सेटिंग वाला तो कम से कम कोई नहीं है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। लेकिन तब भी जब इतना ज़्यादा कट ऑफ लोग कहते हैं तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ कि या तो लोग गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, या दूसरा लोग यही हो सकता है जो हम सोच रहे हैं कि क्या कुछ ऐसी बातें हैं। इस पे मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमारे पास सबूत ना हो तब तक कुछ कहना बेवकूफ़ी होती है। दूसरी बात कि आजकल बीएसएससी ऑफिस में चल क्या रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। माना कोरोना है, बीपीएससी कुछ ऑर्डर्स निकालता है और भी बोर्ड्स बहुत सारे ऑर्डर निकालते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो ये लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। इन मुद्दों को भी बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। पता नहीं ये कब सीरियस होंगे। हमारे जीवन का तो बहुत महत्वपूर्ण समय निकला जा रहा है, हम लोग तो बहुत सीरियस हैं, लेकिन अब बीएसएससी को भी बहुत संजीदगी के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब इस पे हम लोग को भी कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल मित्रों बस इतना ही, ये हम लोगों के बीच की बात है। जो बीएसएससी के मार्क्स को कैसे पंख लग गए ये सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा ही, आप सभी को पता है। हाले दिल बयां नहीं की जा सकती है, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी है। धन्यवाद।